अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं टेक स्पोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको फेसबुक की एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स बताने जा रहा हूं। शायद वो सेटिंग्स आपको पहले से मालूम हो, आपने वो सेटिंग्स ऑन ना की हों। आज उन्हीं सेटिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि उन सेटिंग्स का क्या पर्पज़ है और आप फेसबुक की ऐप की उन सेटिंग्स को ऑन करके आप क्या क्या फ़ीचर्स ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि मालूम होगा, फेसबुक आए दिन अपने फेसबुक की एप्लीकेशन में बहुत से न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाता है। उसका मकसद यही होता है कि यूज़र्स को बैक एंड पे अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके एप्लीकेशन का, जिससे यूज़र भी मुतमईन हो और उनकी जो पर्पज़ है एप्लीकेशन की फ़ीचर को इम्प्रूव करने का, वो भी फुलफ़िल हो जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा ये चैनल टेक स्पोर्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको बकायदगी से मिलती रहें। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने वो सेटिंग्स कैसे ऑन करनी है और उन सेटिंग्स का क्या पर्पज़ है आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने सिंपल अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। फेसबुक की एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपने अपनी फेसबुक की अकाउंट सेटिंग में चले जाना है। फेसबुक के अकाउंट की सेटिंग में जाने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाना है। जो आपको मैं सबसे पहले सेटिंग अपने फेसबुक की एप्लीकेशन की करवाने जा रहा हूँ वो मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स है। आप मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ नए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भी फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो खुद ब खुद ऑटो प्ले होना शुरू हो जाती है। आपने कोई बटन भी नहीं प्रेस किया होता और आपकी वीडियो जो है वो खुद ब खुद रन करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों वो फीचर आपका फेसबुक के एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन ऑन होता है। आपने उस फीचर को कैसे ऑफ करना है या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने उसको कैसे एडजस्ट करना है, आपने सिंपल ये ऑटो प्ले के ऊपर क्लिक करना है। ऑटो प्ले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दे देगा। जो आपकी वीडियोज़ है, पहला ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट पे होगा कि आपके मोबाइल डाटा के ऊपर और वाईफाई के ऊपर खुद ब खुद जो वीडियो है वो ऑटो प्ले हो जाएगी, वो ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपकी वीडियोज़ हैं वो आपकी सिर्फ वाईफाई के कनेक्शन के ऊपर ही रन करें तो आप सिंपल यहाँ से वाईफाई कनेक्शन के ऊपर सेलेक्ट कर दें। तो आपकी जितनी फ्यूचर की वीडियोज़ होंगी वो आपकी वाईफाई के कनेक्शन के ऊपर ही रन होंगी, ऑटो प्ले होंगी। अदरवाइज़ वो आपके डाटा के ऊपर ऑटो प्ले नहीं होंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि कभी जो है कोई वीडियो ऑटो प्ले ना हो, चाहे आप वाईफाई कनेक्ट किया हो आपने या आपने डाटा कनेक्ट किया हो, तो आप सिंपल नेवर ऑटो प्ले पे क्लिक कर दें तो आपकी ऑटो प्ले वीडियो बंद हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन और है कि अपलोड फ़ोटो इन एचडी। आप फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते होंगे फेसबुक के अंदर तो वो आपकी नॉर्मल क्वालिटी में अपलोड होती होगी। यहाँ फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी फ़ोटो एचडी क्वालिटी में करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इस ऑप्शन को ऑन कर दें तो आपकी जितनी ओवरऑल फ़ोटोज़ होंगी आप जो फ्यूचर में अपलोड करेंगे वो आपकी एचडी क्वालिटी में होगी। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हैं कि जो आप वीडियोस फेसबुक के ऊपर अपलोड करें वो एचडी क्वालिटी में हो, तो वो भी आप सिंपल एचडी क्वालिटी में कर सकते हैं। आपका ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपने इस ऑप्शन को भी चेक कर देना तो आपकी फ्यूचर की जितनी वीडियोस आप अपलोड करेंगे वो ओवरऑल एचडी में अपलोड होंगी। उसके बाद जो आपने सेटिंग करनी है वो आपकी है शॉर्टकट बार की। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा शॉर्टकट बार का, आपने शॉर्टकट बार के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ 3 तरह के डिफरेंट शॉर्टकट्स मिलेंगे। ये आपको मैं शॉर्टकट्स दिखा देता हूँ कि आपकी ये फेसबुक की एप्लीकेशन में कहाँ शो होते हैं, ग्रुप्स का, प्रोफाइल का, पेजेस का। आप देख सकते हैं कि आपका जो ये ओवरऑल इंटरफेस है फेसबुक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रोफाइल शो हो रहा है। ये इसके बाद इसके साथ ही आपके ग्रुप्स वगैरह शो हो रहे होंगे, उसके साथ आपके पेजेस शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर शॉर्टकट्स हैं, अगर आप ये शॉर्टकट्स को ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप अपनी सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने लास्ट में चले जाना है। लास्ट में आपके पास शॉर्टकट बार का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ग्रुप्स, प्रोफाइल, पेजेस। अगर आप प्रोफाइल का सेक्शन अपना ऑफ़ करना चाह रहे हैं और ग्रुप्स का ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो आप दोनों को अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद आप वापस अपने प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप का और प्रोफाइल का जो ऑप्शन था वो गायब हो चुका है, वो ऑफ़ हो चुका है। आपने उसको सेटिंग से ऑफ़ कर दिया है। अगर आप उसको सिंपली ऑन करना चाह रहे हैं तो दोबारा आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास शॉर्टकट्स आ रहे होंगे, आपने शॉर्टकट्स बार के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो यहाँ अनचेक किया होगा आप सिंपल इनको चेक कर दें तो आपके ये ऑप्शन दोनों ऑन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वो दोनों ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। उसके बाद जो सेटिंग आपने करनी है वो है नोटिफिकेशन डॉट्स की। आपने देखा होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता होगा फेसबुक के ऊपर, चाहे वो किसी मैसेज से रिलेटेड हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो फेसबुक का, कोई ग्रुप नोटिफिकेशन हो, तो वो आपको ऊपर एक डॉट नोटिफिकेशन शो करवाता है या 1 या 2 की 3 फॉर्म में शो करवाता है। वो अगर आप चाह रहे हैं कि यार पेजेस के ऊपर आपको कोई नया नोटिफिकेशन आए तो वो पेजेस के ऊपर वो डॉट ना आए तो आप वो यहाँ से डॉट ऑफ कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोफाइल कोई नोटिफिकेशन आता है प्रोफाइल के ऊपर, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक रेड डॉट शो होता होगा। अगर आप वो चाह रहे हैं कि वो रेड डॉट आपको ना शो हो, तो वो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको ऑन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग जो है फेसबुक से रिलेटेड वो है आपकी नोटिफिकेशन सेटिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मैनुअली अपने नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकें, आप अब फेसबुक के नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब हैं, मतलब कुछ टाइम बाद आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं कमेंट्स के, मैसेजेस के या अदर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आप चाहें तो आप यहाँ से उसको इजीली बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे, कमेंट्स, टैग, रिमाइंडर, बर्थडे, ग्रुप, वीडियोस वगैरह। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कमेंट्स फ्यूचर में ना मिले, तो आप सिंपल नोटिफिकेशन में आके आप कमेंट्स के ऊपर क्लिक करें, तो आपको यहाँ बता रहा होगा कि आप यहाँ किस तरह नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं। बाय पुश नोटिफिकेशन जो आपको ऊपर आपको नोटिफिकेशन बार में आता है, बाय ईमेल और बाय एसएमएस। जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करता होगा ऑब्वियसली वो पुश नोटिफिकेशन ही होगा, वो आप यहाँ से आके पुश नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। आपको इन फ्यूचर जितने कमेंट्स के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको रिसीव नहीं होंगे, बिकॉज आपने इसको सेटिंग से ऑफ कर दिया है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फ्यूचर में किसी के बर्थडे का नोटिफिकेशन भी ना मिले, तो आप सिंपल बर्थडेज़ में आके आप यहाँ अलाउ नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक जो आ रहा है आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको जितने पुश नोटिफिकेशंस हैं बर्थडे से रिलेटेड आपको ये नहीं मिलेंगे, ये बंद हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आप इसको दोबारा ऑन करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल नोटिफिकेशन में आके आपने इसको सिंपल ऑन कर देना है। तो ओवरऑल आपको जितने नोटिफिकेशन बर्थडे से रिलेटेड है फेसबुक में, वो आपको दोबारा रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो एक ये अच्छी सेटिंग है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आप फेसबुक के नोटिफिकेशन से तंग है, तो आप यहाँ के अपने मर्ज़ी के मुताबिक नोटिफिकेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से नोटिफिकेशन इन फ्यूचर मिलें और कौन से ना मिलें। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट सेटिंग है इसकी फेसबुक की, वो स्टोरी से रिलेटेड है। अगर आप स्टोरी सेटिंग करते हैं या आप अगर फेसबुक के ऊपर कोई स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करते हैं, तो आपको स्टोरीज़ जो हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती होगी इन फ्यूचर के। अगर आपको देखनी हो कि यार मैंने फेसबुक के ऊपर क्या स्टोरी लगाई थी, तो वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती होगी। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो तरीका ये है कि आपको उसके लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक ने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। आपको मालूम होगा कि स्टोरी जो है वो 24 आवर्स के बाद जो है वो गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो इसके लिए यही है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो डिसअपेयर ना हो, आपके पास सेव रहे, आपकी फेसबुक में सेव रहे। उसका क्या तरीका है कि आपने सिंपल सेटिंग में आके अपनी स्टोरी सेटिंग में आना है। स्टोरी सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। आप स्टोरी प्राइवेसी है, स्टोरी प्राइवेसी अगर आप अपनी सेट करना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी प्राइवेसी किस किस को दिखाएं, आप चाहे आप वो पब्लिक दिखाएं, फ्रेंड्स को दिखाएं, कस्टम कुछ मेंबर्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ से आके स्टोरी प्राइवेसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है शेयरिंग ऑप्शन, कि आपकी शेयरिंग ऑप्शन के आप जो भी स्टोरी लगाएंगे वो आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर वो अपनी स्टोरी पे लगा सकता है या नहीं लगा सकता। जैसे कि पहला ऑप्शन है अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी टू देयर ओन स्टोरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पब्लिक स्टोरी लगाता हूँ, तो वो आप मेरी स्टोरी को अपनी स्टोरी के ऊपर लगा सकते हैं या नहीं, ये ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आप एग्री हैं तो आप जस्ट पब्लिक के ऊपर रहने दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्टोरी कोई और ना लगाए, तो आप सिंपल नो के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपकी सेटिंग एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ़ यू मेंशन देम, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी दोस्त को मेंशन करते हैं अपनी स्टोरी के अंदर और वो दोस्त आपकी स्टोरी को अपनी स्टोरी के ऊपर लगाना चाह रहा है, तो वो लगा सकता है कि नहीं, आप यहाँ से उसको परमिशन दे सकते हैं। अगर आप उसको अलाउ की परमिशन देंगे तो वो लगा सकेगा, अदरवाइज़ अगर आप उसको डोंट अलाउ की परमिशन देंगे तो वो ये नहीं लगा सकेगा। उसके बाद स्टोरी ऑप्शन जो है, जो अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टोरी डाउनलोड ना करें और आपकी स्टोरी जो है जो डिसअपीयर हो गई हो वो आपकी फेसबुक के अंदर ही सेव है, तो सिंपल स्टोरी आर्काइव का ऑप्शन है। फेसबुक ने ये नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि सेव स्टोरीज टू आर्काइव। अगर आपकी स्टोरी जो है वो 24 घंटे के बाद डिसअपीयर हो जाती है, आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी जो है वो आपकी फेसबुक के अंदर सेव रहे, तो आप सिंपल सेव टू आर्काइव का ऑप्शन ऑन कर दें। आपकी जितनी स्टोरीज़ हैं फ्यूचर में आप जो सी स्टोरी लगाएंगे 24 घंटे के बाद डिसअपीयर हो जाएगी, लेकिन वो आपकी स्टोरी आर्काइव में सेव होगी। जब आप यहाँ से ऑप्शन ऑन कर देंगे तो आपको मैं वो लोकेशन भी बता देता हूँ आपकी स्टोरी कहाँ पे स्टोर होगी। डिसअपीयर होने के बाद आपने सिंपल अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपने इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ सेकंड ऑप्शन ही आ रहा होगा स्टोरी आर्काइव का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जितनी स्टोरीज़ होंगी जो कि आपकी डिसअपीयर हो चुकी होंगी 24 आवर्स के बाद, वो आपकी यहाँ पे सेव होंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किस दिन कौन सी स्टोरी लगाई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ सेटिंग्स फेसबुक की जो कि हिडन सेटिंग्स हैं, जो कि शायद आपको ना मालूम हो। अगर आपको मालूम हो भी तो आप शायद इनका अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको सिखा सकूं कि आपने किस तरह ये हिडन सेटिंग्स को यूज़ करना है और आप अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई तो आपने लाइक के बटन पर लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।